तो बुल सर्कल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और अगले दिन की प्रोडिक्शंस करते हैं। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का डेली बेसिस का और हम लोग वीकली भी एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि सोमवार को बाजार कैसे कामकाज कर सकती है। आइए मैं आपको सीधा निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पर ले चलता हूँ। तो ये रहा आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट। अगर आप वीकली चार्ट में देखें तो यहाँ पे भी ये कंसोलिडेशन हो रही है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और आप देखिए पिछले 1 2 3 4 वीक से लगातार यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। मतलब आप ये देखेंगे तो बाजार ना तो यहाँ नीचे की रेंज को क्लोज कर रहा है, ना यहाँ ऊपर की रेंज को यहाँ से क्लोज कर रहा है। तो इसी बीच में बाजार घूमता चला जा रहा है। अगर आप डेली देखें तो डेली में मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन दोनों दी हुई हैं, जिसको बहुत टाइम से बाजार फॉलो कर रही है। आप भी इसका ध्यान रखें। आइए देखते हैं कि कल बाजार कैसे काम कर सकता है। तो ये देखिए मैंने आपके लिए ये यहाँ पर कुछ लेवल मार्क किए हुए हैं कल के लिए कि कल क्या बाजार में हो सकता है। अगर आप देखें तो अभी हमारे ऐसा पुराने जो लेवल हैं वो अभी भी एज इट इज़ बने हुए हैं। पुराने लेवल अभी तक हमारे ना नीचे की साइड ना ऊपर की साइड किसी भी साइड पे ब्रीच नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप कल बाजार को देखेंगे, कल बाजार अगर 240 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज करता है तो आपके लिए एक नीचे का टारगेट निकल के आएगा 17,136 का, और उसके बाद अगर इसके नीचे क्लोजर देता है तो 17,048 का एक ये आपको टारगेट दे सकता है। ऊपर की साइड आपको ये जो रेड कलर की आपको कैंडल दिख रही है, आप इसको भी अपने चार्ट में लगा सकते हैं। अगर बाजार कल 15 मिनट का कैंडल 17,372 के ऊपर कहीं क्लोजर दे दे, इस रेड लाइन के ऊपर कहीं क्लोजर दे दे, तो फिर आपको जो टारगेट निकल के आएंगे वो 17,420, फिर 17,450 और 17,521 से लेकर 17,530 के आपके टारगेट ऊपर की साइड में कल आपको मिल सकते हैं। वीकली आप जो देख रहे हैं ये कंसोलिडेशन, इस कंसोलिडेशन का क्या रीज़न है उसका मैं आपको कारण बताने की कोशिश करता हूँ। आपको समझ में आएगा कि ये क्यों इतना जिगजैग हो रहा है। तो ये देखिए, ये रहा आपके सामने, ये है एफआई और डीआईज की ट्रेडिंग एक्टिविटी। आप देखते हैं बाजार एक नीचे को मूव करता है और ऑल ऑफ अ सडन ऊपर को दौड़ जाता है, राइट, और ऊपर को जा रहा होता है तो एकदम से नीचे को दौड़ जाता है। तो उसका रीज़न आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखें फरवरी के पिछले 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन आपको यहीं दिखाई दे रहे हैं। टोटल अभी तक जो फरवरी में जो टिल डेट एफआईज ने जो सेलिंग करी है वो करीबन 21,928 करोड़ की करी है, और डीआईज ने उसको 16,429 करोड़ खरीदा भी है। तो अगर देखें तो आप 5,000 करोड़ रुपए का नेट बाजार में जो है वो एक गैप आता है। तो आप इसमें देखेंगे कि इस केस में क्या होगा कि बाजार एफआईज की वजह से गया, लेकिन उसको डीआईज ने थोड़ा संभाल लिया। तो आप यही चीज़ अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी दिन से आपको, अगर आप इस वाले को चार्ट को देखेंगे तो इसमें आपको और क्लैरिटी मिलेगी। जनवरी के महीने में जो एफआईज ने नेट सेलिंग करी थी वो 41,346 करोड़ की करी, वहीं जो डीआईज ने बाइंग कर दी वो 21,928 करोड़ रुपए की करी। सेम डेटा आपको दिसंबर का दिख जाएगा, 35,493 करोड़, और डीआईज का डेटा 31,231 करोड़। तो अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्यों एक मार्केट पर्टिकुलर लेवल्स के बीच में काम कर रहा है और अभी कोई एक हमको डायरेक्शनल मूव नहीं दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा आपको मालूम ही है कि थोड़ा ग्लोबल सिचुएशन भी है, मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी बनी हुई है, लेकिन हमारे डीआईज अभी तक इसको लगातार संभाल रहे हैं। आप रशिया यूक्रेन का आप सिचुएशन आपको मालूम ही है। किसी दिन रशिया बोल देता है कि हम लेकर जा रहे हैं, फिर अगले दिन फिर से अपनी आर्मी का बिल्डअप कर देता है बॉर्डर पे। डॉलर इज ऑल टाइम हाई अभी चल ही रहा है। आपका गोल्ड रेट्स भी हाई राइजिंग पे है, तो इसलिए भी आपके बाजार को थोड़ा सी नेगेटिविटी देखनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक डीआईज आपके साथ अच्छा काम कर रहे हैं। आइए आप देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या होने जा रहा है। तो बैंक निफ्टी का भी देखिए सेम हालत है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ जो चार्ट बन रहा है ये भी एक लगातार कंसोलिडेशन के फेज़ में है। तो ये जो कंसोलिडेशन का फेज़ है इसका एक मेन कारण मैंने आपको बताया, और ये आपको तभी कोई एक डायरेक्शनल मूव देगा जब ये नीचे की साइड फर्मली 37,358 के नीचे एक क्लोजर देगा, और जब ये आपको अगर ऊपर की साइड में 38,851 के ऊपर आपको कोई एक क्लोजर दे देगा, उसके बाद ही ये एक डायरेक्शन में जाएगा। उस डायरेक्शन के बाद तो फिर आपके बहुत बड़े टारगेट आएंगे, वो आपके कम से कम 1,000-1,500 पॉइंट के टारगेट आपको वन वे में मिलेंगे, राइट। अभी देख लेते हैं डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी। अगेन सेम जैसे निफ्टी में था उसी तरह से बैंक निफ्टी भी एक स्ट्रेट लाइन को लगातार डेली बेसिस पे रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ आता है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, ऊपर जाता है, वहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे गिर जाता है। आइए कल देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है। बैंक निफ्टी के लिए भी आपके सामने मैंने ये लेवल्स लगा के रखे हुए हैं।
देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखें तो आपको बैंक निफ्टी कुछ इस एरिया में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए इस एरिया में काम करता हुआ आपको बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। तो अभी आप इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये देखना है कल की तारीख में, कल आपने ये देखना है कि अगर बैंक निफ्टी इस वाले एरिया के ऊपर सुबह के सेशन में अगर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो आप एक टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको ले जा सकता है बाजार को करीबन आपके 38,047 के पास, और उसके बाद आपको ले जा सकता है 38,428 के पास। ये इसका मैक्सिमम आप देख सकते हैं। नीचे की साइड में भी आपके लेवल लगे हुए हैं। अगर 37,415 को निकालता है तो पहला टारगेट है 37,213 का, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो है आपका 36,715 का। इन टारगेट्स के लिए कल आप बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। थोड़ा देखकर अभी आप आजकल सेलिंग करिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, दोबारा मैं आपको एक बार 30 मिनट का चार्ट दिखा देना चाहता हूँ। इस चार्ट को प्लीज़ फॉलो करें, क्योंकि आजकल मार्केट जो आपको दिख ही रही है डेली बेसिस पे, ये जो 30 मिनट के लेवल है इनको आप लगाएं। मैं आपको एक बार पूरे चार्ट पे लगा के दिखा देता हूँ। देखिए कल 30 लेवल को इसने, देखिए किस हिसाब से रिस्पेक्ट देता है 30 मिनट के चार्ट को। अगर ऊपर की साइड जाए तो ऊपर की साइड में ट्रेड करिए, और अगर नीचे की साइड ब्रेक करे तो नीचे की साइड में ट्रेड करिए, लेकिन आप इसका थोड़ा वेट करके रखिए। राइट, अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों। फिर दोबारा मुलाकात होगी नए लेवल्स के साथ और पुराने एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।